friends, welcome to my channel Math Beginners. I am Praveen Tyagi. Today we will learn how to represent square root of any real number on a number line. So friends, आज हम सीखेंगे कि किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर रूट को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा कोई रियल नंबर x है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट x हो जाएगा ये। तो इस रूट x को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट ए लीजिए और एक पॉइंट बी, जो मान लीजिए एक्स डिस्टेंस का आपने एक डिस्टेंस ड्रॉ किया आपने, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 8.5 ड्रॉ करना है एंड रूट के अंदर, यानी 8.5 आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने एक्स रूट एक्स लिया था, इसलिए हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ए बी लेंथ का डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे एक्स, उसके बाद बी सी की 1 यूनिट लेंथ ड्रॉ करेंगे आप नंबर लाइन पर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि ए सी का, जो ए से सी का जो पॉइंट आप जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट लोगे ओ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है कि जो वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का। तो ए सी की वैल्यू आपकी कितनी होगी यहाँ पे, आपकी ए सी इक्वल टू होगी आपकी, हाँ, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू आपकी कितनी है, ए बी की वैल्यू आपकी है एक्स और बी सी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। यानी ए सी की वैल्यू आपके पास आ गई x प्लस 1। अगर आप इसका हाफ करोगे ए सी का तो क्या आएगा x प्लस 1/2, और x प्लस 1/2 आपका क्या है ओ ए है या ओ सी है, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ओ ए और ओ सी की वैल्यू मिल गई x प्लस 1/2। अब ओ ए या ओ सी को आप रेडियस मान के ओ को सेंटर मार के एक आर्क ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। आप आर्क ड्रॉ करोगे, उसके बाद बी पॉइंट पर कंपास की हेल्प से आप क्या 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, जो इस आर्क को पॉइंट डी पर काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप ओ से मिला दोगे, ठीक है। स्केल की हेल्प से ओ को डी से मिला दो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ओ ए, ओ सी और ओ डी आपकी क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि ओ ए इजकल टू ओ सी इजकल टू ओ डी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओ डी की वैल्यू x प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ओ ए की वैल्यू हमने निकाली थी x प्लस 1/2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पी डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उससे पहले हमें ओ बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, तभी तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे, ठीक है ना। 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो यहाँ से देखिए, ए बी की वैल्यू आपकी x है और बी सी हमने 1 ड्रॉ किया ही था। ओ आपका मिड पॉइंट है, इसलिए ओ ए और ओ सी आपका क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम ओ बी की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, अगर हम ओ सी में से बी सी माइनस कर दें, अगर हम ओ सी में से बी सी को माइनस कर दें तो हमें ओ बी मिल जाएगा। अब यहाँ पर ओ सी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो कितनी थी, x प्लस 1/2 थी, और बी सी की वैल्यू 1 थी। तो जब इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ओ सी की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू हमें मिलने वाली है x माइनस 1/2, जो हमने यहाँ शो कर दी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपका ओ बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, यहाँ पे बी पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। हमें ओ भी पता चली गया है, ओ डी पता चल गया है, हमें पता क्या नहीं है, बी डी नहीं पता है। तो बी डी को हम पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। पर हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है कि बी डी। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप ओ बी को इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, यानी ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब ओ डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, x प्लस 1/2 निकली थी, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा आपको। ऐसी ओ बी की वैल्यू रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे। अब यहाँ पर ये क्या है, ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ये बी स्क्वायर का, यानी यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी x प्लस 1/2 और बी की वैल्यू क्या होगी x माइनस 1/2। जब आप इसमें a प्लस बी और a माइनस बी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपको मिलने वाला है x और यहाँ से मिलेगा आपको 1।
तो बी डी स्क्वायर इजकल टू आ गया एक्स, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, बी डी की। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से मिलेगा बी डी और यहाँ से मिलेगा आपको रूट एक्स। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसी भी स्क्वायर रूट को, रियल नंबर के स्क्वायर रूट को, ठीक है। अब इसके जैसे आपको क्वेश्चंस क्या मिल सकते हैं कि रिप्रेजेंट 8.5, रिप्रेजेंट 2.5, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने आपको प्रूफ बताया है कि ये रूट एक्स कैसे आया, ठीक है। अब आपको जो बी डी जो मिला है इसको आप एज अ रेडियस लेके किसी भी पॉइंट से ड्रॉ करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम सीख लेते हैं कि अंडर रूट क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर 25 को मैं क्या ले सकता हूँ, 25 की पावर 1, उसी तरीके से अगर मैं रूट 5 लिखता हूँ तो इसका मतलब है 25 की पावर 1/2, और 25 को 5 इंटू 5 ले सकता हूँ। अगर इसकी पावर 1/2 इसका मतलब 1/5 बाहर आएगा, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, यानी रूट 5 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5। उसी तरीके से क्यूबिक रूट लूँ, क्यूबिक माने 1/3, क्यूबिक का मतलब होता है 1/3, तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए हमारी nth पावर है, क्या है nth पावर, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए a की nth पावर है आपको जो हमारी b के इक्वल है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n, जैसे 1/2 को लिखा था, ठीक है ना। अब आपको पता है कि a की पावर 1/n है और दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं n पावर ले रहे हैं दोनों तरफ, जैसे स्क्वायर करते हैं ना उसकी तरह हमने n किया दोनों तरफ पावर में। तो b का पावर n करेंगे तो b की पावर n मिलने वाला है, और इसको हम ऐसे लिखेंगे अगर पावर करेंगे तो यहाँ पे 1/n इंटू एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। n से n 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर क्या बचने वाला है 1, यानी a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया b की पावर n। यानी इससे आपका रिजल्ट बना सकते हैं कि nth रूट ऑफ a इक्वल टू b है, तो आप उसे क्या ले सकते हो a इक्वल टू b की पावर n लिख सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि a और b की वैल्यू हमेशा 0 से इक्वल होगी, 0 से बड़ी होगी, इक्वल नहीं सॉरी बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ी ही होगी, ठीक है। और n जो आपकी पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी वो, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी वो, ठीक है। और फॉर्मूले देख लेते हैं इसके बेसिस पर क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए ए बी की पावर 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। ऐसी ए बी की पावर 1/2 यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, ए बी की पावर, या रूट के अंदर ए बी लिख सकते हैं, या ए बी की पावर 1/2 अगर आपका लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि रूट ए बी को हम क्या ले सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, यानी रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए डिवीजन हो रहा है, ए अपॉन बी लिख रहा है कि पावर 1 है होल, तो उसको ए की पावर 1 और बी की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1/2 पावर हो रहा है तो उसको क्या कहें, ए की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई बी की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से सीधा रिजल्ट क्या निकल सकता है, अगर रूट के अंदर ए अपॉन बी है तो उसको रूट ए ओवर रूट बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ए और बी रूट के अंदर वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा या आपका जो रूट भी जब भी होगा, और एन की वैल्यू जो होगी आपकी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रूट ए प्लस रूट वी मल्टीप्लाई रूट ए माइनस रूट वी है तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी होगा। ये कहाँ से आया, आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करोगे यानी रूट का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर करोगे माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है रूट बी है, तो जब इसकी सॉल्व करोगे रूट ए का स्क्वायर करोगे तो क्या ए आएगा, और रूट बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बी, तो इस तरीके से ए माइनस बी आ जाएगा आपका। इसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है 2ab। तो ए की जगह यहाँ पे रूट ए है और बी की जगह आपका कितना है रूट बी है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना, यहाँ पे बस साइन चेंज हो जाएगा आपका,
ठीक है। अगर मान लीजिए इस टाइप की मल्टीप्लाई करना है आपको, रूट ए प्लस रूट वी मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी, तो कैसे होगा आपका ये? सबसे पहले रूट सी का मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए में, तो रूट ए इंटू रूट सी मिलेगा। फिर डी का मल्टीप्लाई करोगे आप ए में, तो आपको क्या मिलेगा? रूट ए और डी, क्योंकि दोनों ही रूट में, तो रूट में मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप बी में जब मल्टीप्लाई करोगे सी से, तो क्या मिलेगा? रूट बी सी। फिर डी से मल्टीप्लाई करोगे बी में, तो आपको क्या मिलेगा? रूट बी डी। तो इस तरीके से आप जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उनका मल्टीप्लिकेशन या इस टाइप के फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 5 है, जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 5 दोनों जगह है और रूट 5 भी दोनों जगह है। तो ये कैसी कंडीशन बन रही है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ऊपर, ठीक है। तो ए की जगह आपकी क्या है? 5 है, और बी की जगह आपका क्या है? रूट 5 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, जो आपका आ जाएगा 20। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।